नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा यानी मेरी स्वयं की लिखी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। किसी भी कहानी की आत्मा या फिर सार कह लीजिए, कहानी के अंत में ही होता है। अतः पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को पूरा सुने और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पड़ोसी हैं हम। पति किशोर के ऑफिस जाने के बाद कांता गुनगुनाती हुई घर के कामों को समेट रही थी कि तभी कॉल बेल बज उठा। दरवाज़ा खोला तो सामने पड़ोसी शर्मा जी का बेटा सूरज खड़ा था। आओ सूरज, बैठो, क्या बात है? नहीं भाभी, बैठूंगा नहीं, शोभा की शादी का कार्ड बांटने निकला हूँ। अभी कई जगह जाना है। यह कार्ड रखिए और आप लोग आइएगा ज़रूर। वह कार्ड बढ़ाता हुआ बोला। हाँ हाँ ज़रूर, यह भी कोई कहने की बात है। वैसे तिलक कब है? परसों ही तो है। आइएगा ज़रूर, अभी चलता हूँ। ठीक है सूरज। हाँ, मम्मी से कहना कोई ज़रूरत हो तो अवश्य याद करें, और तुम्हें भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक बोलना। जी भाभी, ज़रूर। फिर कुछ पल ठहर कर थोड़ी संकोच के साथ बोला, भाभी, भैया ऑफिस तो कार लेकर गए हैं ना? सूरज ने बरामदे में खड़ी मोटरसाइकिल की ओर देखते हुए सवाल किया था। हाँ, क्यों, क्या बात है? यदि कोई परेशानी ना हो तो 2-3 घंटे के लिए मुझे उनकी बाइक मिल जाता तो बेहतर होता। वो क्या है कि मेरी बाइक में कुछ गड़बड़ी है। मैकेनिक ने कहा है कि शाम तक देगा। हाँ हाँ अवश्य, मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। इसमें इतने संकोच की क्या बात है? पड़ोसी हैं हम। कांता ने तुरंत ही चाबी लाकर सूरज को दे दिया। सूरज खुशी खुशी बाइक बाहर निकालता हुआ बोला, 2-3 घंटे में वापस कर दूंगा भाभी। अरे तुम आराम से अपना काम करो, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। शादी ब्याह का घर है, ज़रूरत होगी जब तुम्हारा काम हो जाए वापस कर देना। कांता ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी है। पति की नौकरी इस महानगर में है, सो शादी के बाद से यहाँ रह रही है। यहाँ आए उसे अभी 4 साल ही हुए हैं। इस बीच 2-3 परिचितों के यहाँ शादी के अवसर पर वह जा चुकी है, पर पड़ोसी में शादी का यह पहला ही मौका है। कांता ने जब से सुना है सुबह की शादी तय हो गई है, अति उत्साहित है। जब से वह ब्याह कर आई है, ढंग से एक भी शादी में शामिल नहीं हो पाई। पति किशोर के किसी परिचित के यहाँ जाना हुआ तो शादी यदि लड़की के है तो बारात के दिन, और लड़के की है तो रिसेप्शन के दिन गए, गिफ्ट दिया, खाना खाए और चल दिए। यह भी कोई शादी में शामिल होना हुआ? आए बैठे खाए पिए चल दिए। अरे शादी में 2-4 दिन नाचे गाए नहीं, दूल्हा दुल्हन का अर्छन परछन ना किए, मंडप मटकोर में शामिल ना हुए, फिर कैसा शादी और कैसा शामिल होना? शाम को किशोर के आते ही कांता चहकती हुई बोली, आप जल्दी से फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बना लाती हूँ। फिर हमें बाजार चलना है। बाजार क्यों, क्या बात है? कोई खास काम है क्या? अरे कहाँ ना, शोभा की शादी तय हो गई है, सूरज कार्ड दे गया है। हाँ, तो इसके लिए हमें बाजार क्यों जाना है? आप भी कमाल करते हैं। पड़ोस में शादी है तो बाजार नहीं करनी होगी? दूल्हा दुल्हन को कुछ देना नहीं है क्या? परसों ही तिलक है, फिर ब्याह की विधियां शुरू हो जाएगी, तो बाजार जाने का मौका नहीं मिल पाएगा। ओह, इसके लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? ब्याह वाले दिन लिफाफे में रख कर कुछ रुपए दे देंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? पड़ोसी हैं हम, कोई दूर के परिचित नहीं।
हर विधि व्यवहार में शामिल होंगे, फिर यूं धीरे से एक लिफाफा पकड़ा देना अच्छा लगेगा क्या? आप तो बाजार चलिए, बहुत सारी खरीदारी करनी है बस। इसके आगे किशोर ने कुछ नहीं कहा। बाजार में शोभा के लिए सुंदर जरीदार साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट से लेकर उसके मैचिंग का पूरा श्रृंगार का सामान लेने के बाद कांता बोली, दूल्हा प्रणाम करेगा तो खाली हाथ आशीष देते अच्छा नहीं लगेगा। माना हम रिश्तेदार नहीं हैं, वस्त्र वगैरह की जरूरत नहीं, पर पान रुमाल तो देना ही चाहिए ना, आखिर पड़ोसी ठहरे हम। और पान रुमाल के नाम पर कांता कंघी, क्रीम, सेंट, पाउडर आदि छांटने लगी। काउंटर पर पहुंचे तो बिल 5,000 के करीब पहुंच चुका था। दूसरे दिन से जब भी फुर्सत मिलता कांता अलमारी खोल साड़ियाँ छांटने लगती। कौन सी साड़ी किस विधि, किस संस्कार में पहनना है, किस साड़ी के साथ कौन सी चूड़ी, कौन सी ज्वेलरी का मैच वगैरह। तीसरे दिन किशोर के ऑफिस जाने के बाद उसने स्वयं के लिए सिर्फ नाश्ता बनाकर गैस बंद कर दिया। आज तो सुबह का तिलक है, अभी थोड़ी देर में बुलावा आ ही रहा होगा। ब्याह वाले घर से कोई भूखे थोड़े ना आने देगा। इंतजार करते करते शाम के 4 बज गए, पर शोभा के घर से कोई बुलावा नहीं आया। 5 बजे शोभा की बहन सुमन आई। भाभी, दीदी का तिलक जा रहा है, मम्मी ने आपको बुलाया है। कांता झटपट तैयार होकर शोभा के घर पहुंची। देखा तो सारा सामान कार्टून में पैक किया जा चुका था। उसने कार्टून के साइज से अंदाज लगाया, इसमें बर्तन, उसमें फल तथा इन सब में मिठाइयाँ वगैरह है। तभी सुमन नाश्ते का ट्रे लेकर आई, जिसमें 2-2 बिस्किट, 1-1 मिठाई तथा कुछ नमकीन पड़े हुए थे। बाहर गेट के पास 2-3 कारें खड़ी थी, उसमें सारे सामानों को डाला गया। शोभा के पिता, भाई तथा कुछ नज़दीकी रिश्तेदार बैठे और गाड़ी स्टार्ट हो गई। देखते ही देखते मंडप मटकोर भी बिना किसी बुलावे, गीत, नृत्य या भोज के ही बीत गया। ब्याह वाले दिन कांता सुबह से ही उत्साहित थी। जल्दी जल्दी घर के काम काज समेटे और तैयार हो गई। आज तो पूरा दिन विधि व्यवहार चलता ही रहेगा, शामिल तो होना ही होगा, पड़ोसी हैं हम। घड़ी की सुई भागती रही। कांता बार बार जाकर अपने बालकोनी से शोभा की घर की ओर झांकती रही। देखते देखते शाम हो गया। किशोर आ गए, पर शोभा के घर से कोई बुलावा नहीं आया। अब कांता का उत्साह कुछ कम हो गया था। फिर भी अनमने ढंग से तैयार हो शोभा को देने के लिए लिया गया गिफ्ट लेकर घर को अच्छी तरह बंद कर शोभा के घर पहुंची। संभव है रात में रुकना पड़े, पड़ोसी ठहरे। वहां पहुंच कांता का मन फिर उत्साह से भर उठा। वह शोभा की सहेलियों के संग हंसी मजाक में शामिल हो भरपूर आनंद लेती रही। कुछ देर बाद शोभा ने बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए सलाद पर छुरी चलाई, जो भोज आरंभ होने की सूचना थी। फिर तो सीटी दे चुकी ट्रेन को पकड़ने की रफ्तार से सबने प्लेटें उठाई। घंटे भर सभी स्टॉल पर घूम घूम कर विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेते रहे। फिर सबने अपने अपने घर का रुख किया। जब शोभा के अपने रिश्तेदारों के अलावा बाकी के सभी लोग जा चुके, कांता को भी उठना ही पड़ा। अभी तक बारात भी नहीं आई थी। कांता ने सोचा, ठीक है, हम तो पड़ोसी हैं, घर जाकर थोड़ी देर आराम कर वापस आ जाएंगे। फिर तो सुबह दुल्हन को विदा करे, दूल्हा को पान रुमाल देकर ही जाना हो पाएगा। घर आकर बिस्तर पर लेटी तो आंख लग ही गई। सुबह आंख खुली, झटपट तैयार हो दूल्हे को देने के लिए लिया गया सामान लेकर जैसे ही कांता बाहर आई, सामने से विदाई की कार शोभा को लेकर जाती दिखी।
कांता ने देखा शोभा शांत मुद्रा में सिर झुकाए बैठी हौले हौले हाथ हिला रही थी। उसके घर की ओर देखा, सभी लोग गेट पर खड़े हाथ हिला रहे थे। बस शोभा की मम्मी रह रह कर आंखें पोंछ रही थी। ठीक ही है, जब कन्या के आंख में ही नहीं आंसू तो लोकन्या के आंख में क्यों कर हो भला। कांता ठगी सी खड़ी देखती रह गई। यह कैसी शादी, कैसी विदाई और कैसे हम पड़ोसी। हमारे गांव में तो किसी लड़की की शादी का अर्थ होता है पूरे गांव की बेटी की शादी, पूरे गांव का बेटी से बिछोह विदाई, पूरे गांव का शामिल होना दुख में और नाचना गाना सुख में। तो क्या हम किसी पराये देश में आ गए हैं। समाप्त। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।